ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित नागेंद्र झा स्टेडियम में रविवार को शिक्षकों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्पोर्ट्स मीट का आयोजन हुआ। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने विस्तृत जानकारी दी। एक नई शुरुआत है। अभी तक तो हम लोग स्पोर्ट्स कैलेंडर डिक्लेयर करके छात्रों के बीच में और विभिन्न कॉलेजों के बीच में प्रतियोगिता करते रहते थे और इंटर यूनिवर्सिटी चाहे ईस्ट जोन हो चाहे ऑल इंडिया में है टीमों को भेजते रहते थे। लेकिन इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं थी कि जहाँ पे कि कर्मचारी और जो शिक्षक हैं किसी खेलकूद में भाग लें। उसी कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है कि कर्मचारियों के बीच में और शिक्षकों के बीच में भी खेल पॉपुलर हो, जो तो एक प्रतियोगिता करवाई जा रही है। अभी ये बड़े छोटे स्तर पर है क्योंकि पहला प्रयास है, लेकिन आने वाले दिनों में हमें लगता है कि इसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में और अच्छे ढंग से करेंगे। खेल कूद से एक टीम भावना बनने के साथ साथ एक परिवार की भी भावना बनती है। और जब भी हम बात करते हैं विश्वविद्यालय परिवार या कॉलेज परिवार की बात करते हैं, तो जब खेल के माध्यम से लोग एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुटेंगे, संवेदनात्मक रूप से जुटेंगे, तो वास्तव में जो परिवार की अवधारणा है वो मूर्त रूप लेगी। और जब परिवार की भावना मूर्त रूप लेती है तो किसी भी कॉलेज या किसी भी महाविद्यालय को आगे बढ़ने में आसानी होती है। तो मुख्य उद्देश्य उसका वही है, एक दूसरे को से जोड़ना, टीम की भावना उत्पन्न करना, परिवार का जो एक स्वरूप होता है उसको मूर्त रूप देना इस खेल के माध्यम से। बिहार बटालियन एनसीसी दरभंगा के तत्वाधान में शनिवार से स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम के प्रथम दिन आम लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली गई। इस रैली में दरभंगा राज्य स्कूल समेत अन्य महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। रैली को कर्नल विनोद कुमार कालरा ने हरी झंडी दिखाकर विदा किया।
आज का ये कार्यक्रम 8 बिहार बटालियन एनसीसी के द्वारा ये आयोजित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो हमारा मोटो आज रखा गया है वो है क्लीन बिहार ग्रीन बिहार, ये मोटो रखा गया है। और यूथ में, युवाओं में इस प्रकार का जागरूकता हमारे कैडेट्स की ओर से फैलाने की कोशिश हुई है। आवाम सबों में ये बात आए कि हमारी ज़िंदगी तभी तक महफूज है जब तक हम स्वस्थ रहेंगे, हम साफ सुथरा रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी ये महफूज है। नहीं तो हम देख रहे हैं कि आए दिन सैकड़ों हज़ारों प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं और इन बीमारियों को अगर रोकना है, उस पर काबू करना है तो हमें साफ सफाई पे ध्यान देना होगा। हमें जो ग्रीनरी है, जो हमारी ग्रीनरी समाप्त हो रही है, 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, तभी मनुष्य जो है उसके लिए माकूल वातावरण हो सकता है। तो वो 33% क्या हमारे यहाँ तो बहुत कम है। हालांकि इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि प्लांटेशन वगैरह भी बहुत तेज़ी से लगाए जाए, तो उस तरफ ध्यान दे रहे हैं हम। लेकिन युवाओं को इस तरफ लगाना, उनको इसके लिए बहुत से प्रेरित करना और हर व्यक्ति कम से कम 5 पेड़ लगाए, इसके लिए हम लोग आज ये निकाल रहे हैं कि कैसे आप साफ सुथरा रहें और कैसे पेड़ जो हमारा साक्षात शिव के स्वरूप में है उसको हम ध्यान में रख करके अपने जीवन यापन के लिए आगे बढ़ें। क्या निकालना और कहाँ जाइएगा? हाँ, अभी हम लोग टावर की तरफ जाएंगे। यहाँ से 8 बिहार बटालियन एनसीसी से हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वीके कालरा साहब ने हरी झंडी दिखा करके इस रैली को विदा किया है। अब ये रैली यहाँ से टावर जाएगी, टावर से फिर इधर वापस होते हुए और जो आपका भगत सिंह चौक है फिर इधर से होते हुए फिर हम लोग वापस इधर में आएंगे। क्या नाम हुआ? कैप्टन अनिल कुमार चौधरी। ये हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं हमारी तरफ से कैडेट्स को रैली में भेज के और एक मैसेज जो नगरवासी हैं उनको स्वच्छता का इम्पोर्टेंस देने के बारे में और उनकी जो जागरूकता बढ़ानी है, पहल सभी ने करनी है। 100-200 कैडेट घूम के या इनका खुद पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होके कुछ सफाई नहीं होने वाला है जब तक कि सभी नागरिक अपने खुद का जिम्मेदारी समझें इसको और इसको शहर को स्वच्छ बनाएं और जीने के काबिल बनाएं। ये हमारे को ये एक प्रयास है जो हर महीने हमारे कैडेट्स निरंतर करते जा रहे हैं बिना किसी रिज़ल्ट को नज़र आते हुए, पर कोशिश जारी रहेगी। हर जगह शहर के अंदर गंदगी फैली हुई है और हम लोग ये अपील करते हैं सभी सिटीजन से, सभी शहर वासियों से कि थोड़ा साफ़ सफाई रखें जिससे कि बीमारी, गंदगी, मच्छर ये सब फैलना बंद हो जाएगा। फिर कब तक चलेगी कार्यक्रम? ये हमारे तरफ से जैसे मैंने बताया निरंतर प्रयास है। 8 बिहार बटालियन एनसीसी और उसके कैडेट्स निरंतर लगे रहेंगे। ये जैसे कि शहर की सफाई सिर्फ चंद लोगों का जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी की जिम्मेदारी बनता है और हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि कुछ बदलाव नज़र ना आए। अपना शुभ नाम? मैं कर्नल विनोद कुमार कालरा। मां कामाख्या त्रिशक्ति धाम के तत्वाधान में शनिवार से आगामी 2 मार्च तक दरभंगा स्थित लक्ष्मीश्वर सिंह पब्लिक लाइब्रेरी परिसर में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। कार्यक्रम के प्रथम दिन कलश शोभा यात्रा का आयोजन हुआ जिसमें 101 कन्याओं ने भाग लिया। कथा का वाचन जयपुर के प्रख्यात कथावाचक गणपत शास्त्री कर रहे हैं।
आज का आयोजन का मुख्य उद्देश्य है श्रीमद् भागवत पुराण का अपने दरभंगा शहर में वृद्धाश्रम का निर्माण करना और वृद्धजनों की सेवा करना। ये हमारी संस्था माँ कामाख्या त्रिशक्ति धाम सेवा समिति ने बीड़ा उठाया है कि जो भी वृद्ध असहाय हैं, जिनको रहने के लिए दिक्कत हो रही है, जिनके बच्चे अपने माँ बाप को नहीं चाह रहे हैं, माँ बाप जो है भोजन के लिए तड़प रहे हैं, वैसे माँ बाप को हम लोग अपने पास अपना के रखेंगे, गले लगा के रखेंगे। उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनकी बीमारी की सेवा में खर्चा सारी हमारी संस्था जो है करने को तैयार है। और इसी उद्देश्य को लेकर के आज माँ कामाख्या त्रिशक्ति धाम सेवा की कार्यक्रम की ये शोभा यात्रा अभी प्रस्थान कर रही है। कैसा शोभा यात्रा? कलश लाइब्रेरी से कलश शोभा यात्रा जो अभी प्रस्थान कर रही है, अपने शहर के मुख्य मार्ग से होते हसन चौक, कुम्हार टोली, गांधी चौक, बड़ा बाजार, दरभंगा टावर, मसरा बाजार, मारवाड़ी स्कूल, टाउन हॉल, लालबाग पेट्रोल पंप होते हुए पुनः ये यात्रा लाइब्रेरी के प्रांगण में पहुंचेगी। और आज दोपहर के 2 बजे से जयपुर से आए कथावाचक श्री गणपति शास्त्री महाराज के द्वारा उनके मुखारविंद से श्री भागवत पुराण का रसपान कराया जाएगा, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को हम सादर आमंत्रण करते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं कि वो आकर कथा को सुने और उनके श्रवण कर पुण्य के भागी बने। कहते हैं कि धर्म की ये धन ना घटे, सरिता घटे न नीर। आज ये कथा का जो बीड़ा उठाया गया है, जिसमें समाज के लोगों ने सहयोग किया है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जिन्होंने अपना सहयोग नहीं दिया है, उनके लिए भी माँ से दुआ करते हैं कि माँ उनको भी जो है खुशहाल जीवन दे और वो भी हमेशा मौज मस्ती के साथ रहें अपने परिवार के साथ। जय माता दी। कई दिवसीय कार्यक्रम ये आपको भागवत कथा का आयोजन 7 दिवसीय है। आज 23 तारीख से 1 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। 2 मार्च को हवन के दौरान समापन होगा और बाद में ये संस्था पृथ्वी की सेवा के लिए लग जाएगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभू शर्मा। क्या है आप इसमें? मैं इस समिति में प्रधान सचिव। वहीं दूसरी ओर देवली स्थित शिव मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर 4 तथा 5 मार्च को शिव मेला का आयोजन होगा। वहीं सोमवार से मंदिर परिसर में भागवत कथा का भी आयोजन होगा। कथावाचक के रूप में डॉक्टर जयशंकर झा को आमंत्रित किया गया है। आज हम लोग समीक्षात्मक बैठक किए हुए थे। महाशिवरात्रि मेला समिति अपने समस्त गार्जियनों को इकट्ठा करके हम लोग समीक्षा किए तैयारी हम लोग का जो था उस समीक्षा में ये आया जो हम लोग का तैयारी पूर्ण रूप से हो गया है। हम लोग पूरा प्रचार प्रसार दरभंगा के कोना कोना गली गली प्रचार प्रसार किए हैं। पोस्टर के माध्यम से, बैनर के माध्यम से, अनाउंसमेंट के माध्यम से और लोगों के आह्वान किए हैं कि महाशिवरात्रि मेला देकुली में आप लोग आइए। और कल से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। हम अपने दरभंगा जिला के तमाम भक्तों से आग्रह करना चाहते हैं अपने समिति की ओर से जो वो लोग इस भागवत कथा में आए और पुण्य के भागी बने। कथावाचक के रूप में डॉक्टर जयशंकर झा जी, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, काशी से तिरुपति तक उनको सम्मानित किया जा चुका है और अनेकों सम्मान प्राप्त वो कर चुके हैं। उन्हीं के
के मुख से जो है सो कल शाम के 3 बजे से जो है सो रोजाना होगी कथा। उसके बाद 4-5 हर एक साल के भांति जो शिवरात्रि का जो आयोजन होता है नवयुवक के द्वारा नाटक, मैथिली कार्यक्रम, सबसे बड़ी बात जो पूरा लंबा मतलब दरभंगा जिला में एक ऐसा पहला स्थान है जहां पर शिव बारात निकलती है। पूरा एकदम एरिया घूमेगा। वो 4 तारीख को शिव बारात निकलेगी। हम महाशिवरात्रि मेला समिति की ओर से दरभंगा वासियों को आह्वान करते हैं, आइए इस देकुली गांव में। ये वही देकुली गांव है जो कभी मिथिला की राजधानी रह चुकी है। राजा शिव सिंह की ये राजधानी रह चुकी है देवकुली। राजा शिव सिंह अपने पिताजी के नाम पर इस गांव का नाम देवकुली रखे थे। राजा शिव सिंह का पिताजी का नाम देव सिंह था, उन्हीं के नाम पर ये देवकुली है। और ये राजाओं के समय में ये मिथिला की राजधानी हुआ करती थी। उसी में हम समस्त दरभंगा वासियों को आह्वान करते हैं जो आए और इस कार्यक्रम को सफल। क्या नाम हुआ आपका? आनंद मोहन, महाशिवरात्रि मेला अध्यक्ष। राष्ट्रीय राजमार्ग 57 के किनारे शिवधारा से शिव शक्ति वाहन प्राइवेट लिमिटेड में शनिवार को एक नए मॉडल को लॉन्च किया गया। इस वाहन की विशेषता के विषय में प्रतिष्ठान के स्वामी सुमन महासेठ ने विस्तृत जानकारी दी। XUV 300 लॉन्च हुई है पैन इंडिया में 14 फरवरी को। और इसमें जो फीचर है काफ़ी नए हैं। ये अपने सेगमेंट में फर्स्ट टाइम काफ़ी सारा ऐसा फीचर है जो और किसी गाड़ी में नहीं है। जैसे कि इसमें फ्रंट से पार्किंग सेंसर है और उसके बाद OBRM हीटिंग कॉइल है। उसके बाद फर्स्ट इन सेगमेंट इसमें जो है डुअल जोन फुल्ली ऑटोमेटिक कंट्रोल AC सिस्टम दिया हुआ है। और उसके बाद है कि ये अपने सेगमेंट में सबसे लंबा गाड़ी है। इसके साथ साथ बहुत सारा फीचर है जो इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया है ये गाड़ी। और इसका प्लेटफॉर्म जो है अपना सैंगयोंग के टिबोली पे लिया गया है। जी बताया जाए शोरूम अगर ग्राहकों की बात करें तो चूँकि NH है, ग्राहकों के यहाँ आने में काफ़ी असुविधा भी होती है कभी कभी। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक सब स्टेशन का भी स्थापना होनी चाहिए गाड़ियों की सर्विस। नहीं, हमारा तो सेंटर हर एक जगह है। मधुबनी और दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो हर एक 20 किलोमीटर में एक सेंटर महिंद्रा का ऑथराइज है। आइदर MMT है या फिर हमारा अपना सेंटर है या ग्रामवीर है। तो इस तरह मैक्सिमम 20 किलोमीटर। और साथ में जो है हमारा विथ यू हमेशा 24/7 का प्रावधान है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है नंबर पे संपर्क करते हैं और तुरंत वहां आदमी अपना गाड़ी और सामान लेके पहुंच जाते हैं। अपना जो है एक नया मॉडल XUV 300 आज लॉन्च कर रही है। और महिंद्रा हमेशा से जो भी गाड़ी लॉन्च करती है उपभोक्ता के बजट को देखकर करती है, भारत के परिस्थिति रोड को देखकर करती है। और ये भी एक जो आज लॉन्च कर रही है निश्चित रूप से महिंद्रा का जो अपना पुराना रिकॉर्ड रहा है उस रिकॉर्ड में और अच्छा करेगा, ये हमें विश्वास है। रिवॉल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन तथा इनकलाबी नौजवान सभा का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन का समापन रविवार को हो गया। नागार्जुन नगर में आयोजित कार्यक्रम के दूसरे दिन राष्ट्रीय महासचिव नीरज कुमार ने केंद्र सरकार पर नौजवानों को रोजगार दिलाने में विफल रहने को लेकर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।
हिंसा और युद्धोन्माद के खिलाफ विकास के लिए, बदलाव के लिए हमारा ये बिहार का 7वां राज्य सम्मेलन आज संपन्न हुआ, जिस राज्य सम्मेलन ने बिहार का अपनी कमेटी चुना है, अपना आंदोलन का, संघर्ष का एजेंडा, चुनौतियाँ, इस पर डिस्कस किया है। और उसमें जो महत्वपूर्ण कुछ जो बातें हैं वो ये है कि पिछले 5 साल में इस शासन का डंडा जो नौजवानों पे पड़ा है, शिक्षा के रूप में, रोजगार के उसमें रूप में, जो भी कहिए कि बेरोजगारी जो पिछले 45 साल में सबसे ज़्यादा आज बेरोजगारी बढ़ा है। और इसमें नाकाम सरकार आज पूरे देश में, जो भी पुलवामा में हमला हुआ उसके आड़ में पूरे देश में नफ़रत, हिंसा का एक माहौल पूरा खड़ा करने का कोशिश कर रही है। पुलवामा हमला हुआ, पूरा देश उससे आहत है, अभी तक लोग निकल ही रहे हैं उस सदमे से। लेकिन हमने देखा कि इसके आड़ में पूरे देश भर में इनके जो लोग हैं, यहाँ गुजरात का बीजेपी के नेता ने कहा कि जो भी राष्ट्रवादी जो लहर देश में पैदा हुई है उसको वोट में कन्वर्ट करो। तो किस तरीके से हमारे एक तरफ जवान हमारे शहीद हो रहे हैं, वो उनकी जानें जा रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी के लोग उनके लाश पे राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा कि पिछली भाजपा की सरकार में जवानों को जो पेंशन मिलता था वो पेंशन को ख़त्म कर दिया गया। तो आज जो हमारे 50 से ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं उसमें अधिकतर लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा। तो जो जवान मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, उनके परिवार की सुरक्षा सरकार देने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ कह रही है कि हम जवानों के लिए खड़े हैं, देश के लिए खड़े हैं। तो ये जो उनका लफाजी है और जो उनका नीति जवान विरोधी है, पिछले लंबे समय से, कई साल से इस मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं जो वन रैंक वन पेंशन के लिए, लेकिन इस सरकार ने बुलडोजर चला दिया उनके धरना पे। इसीलिए 3 मार्च को जवान पेंशन की मांग को लेके दिल्ली के संसद मार्ग पे जमा हो रहे हैं। RYA ने पूरे देश भर में उनके समर्थन में कॉल दिया है कि हम देश भर में जिला मुख्यालयों पे प्रोटेस्ट करेंगे, और इस मांग के साथ कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू करो, सारे जवान को पेंशन दो। जो जवान घायल होते हैं, जिनकी शहादत होती है, उनके परिवार के शिक्षा, आजीविका और हेल्थ, इसकी गारंटी सरकार करे। पिछले दिनों आप देखेंगे तो सरकार जो उनके परिवार वालों पे जो खर्च का बजट था वो भी कम कर दिया। और दूसरा हमने देखा कि अभी 4 दिन पहले जो एक जजमेंट आया है जिसमें 10 लाख आदिवासियों का बेदखली का एक तरह से फरमान है, और उसमें सरकार का जो वकील है उस केस में कोई आर्गुमेंट नहीं दिया जिसकी वजह से ये हुआ, और उसमें देश में 10 लाख से ज़्यादा आदिवासी अपनी ज़मीन से, अपने जंगल से, अपनी आजीविका से बेदखल हो जाएंगे। और ये सारा का सारा बेदखली का जो पूरा खेल है ये अंबानी, अडानी, जिंदल के लिए किया जा रहा है। तो हम लोग 2 और 3 तारीख को देश भर में इन दोनों सवालों को लेके, एक की जवानों को पेंशन लागू करो, सभी जवानों को पेंशन दो, अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा दो, और घायल या शहीद हुए जवानों के परिवारों का पूरा खर्च सरकार उठाए, इस मांग को। और इसके साथ साथ अध्यादेश लाके जो बेदखली का जो कोर्ट ने ये जारी किया है उसको बंद किया जाए, ख़त्म किया जाए। हम देश भर में प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मैं नीरज हूँ, इनकलाबी नौजवान सभा का राष्ट्रीय महासचिव। भारतीय दुग्ध उत्पादन परिषद के तत्वाधान में रविवार को लहेरियासराय स्थित अंबेडकर चौक के निकट विजय कुमार पासवान की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार की नीतीश सरकार पर दुस्साध जाति के साथ भेदभाव बरतने का आरोप लगाया गया। उत्थान परिषद के तत्वाधान में पासवान समाज के लोगों की एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में हम लोगों ने 18 प्रखंड के तमाम पासवान जाति के लोगों को गोलबंद करने का आह्वान किया, और साथ ही हमारे देश के जो 40 सेना शहीद हुए उसके प्रति मौन जुलूस रखा, मौन धारणा किया गया।
उसके बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उसमें जो 40 में जो शहीद हुए हैं हर परिजनों को कम से कम 2-2 करोड़ रुपया मिले, और दलितों पर जो अत्याचार हो रही है उस अत्याचार पर सरकार अंकुश नहीं लगा रही है। कहीं कहीं गोली बारूद भी चल रही है, राहगीर की हत्या हो रही है, भेदभाव बढ़ता जा रहा है। हमारे दलित समाज के अंदर में आरक्षण को समाप्त करने का जो रणनीति बनाया है, इस रणनीति के खिलाफ हम लोगों ने 11 मार्च को एक विशाल धरना जिलाधिकारी के अधीन करने का निर्णय लिया है। उसमें हमारे हजारों दलित और पासवान समाज के लोग भाग लेंगे और हम अपने अखिल भारतीय उत्थान परिषद दुसाध संगठन को मजबूत बनाएंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। आज का यह बैठक मुख्य रूप से पासवान जाति का इसलिए रखा गया है कि नीतीश कुमार ने 9 महीना पहले घोषणा किया था कि पासवान जाति को भी दलित का भेद समाप्त करके अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाएगा और महादलित की सुविधाएं पासवान जाति को भी दी जाएगी। लेकिन आज वह घोषणा ही रह गया। आज तक बिहार सरकार ने इसका नोटिफिकेशन नहीं किया है। इसको लेकर के हम लोग और आरक्षण में जो हम लोग को कटौती हो रही है, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग एक बृहत कार्यक्रम कलेक्ट्रेट पर धरना का हो या सम्मेलन का हो, इसी की तैयारी के लिए आज यह मुख्य रूप से इस बैठक का आयोजन किया गया है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम विजय कुमार पासवान हुआ। हम अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के जिला अध्यक्ष हुए। हृदय दुखी से मैं आप लोगों को बयान दे रहा हूँ कि हम लोगों को सरकार वंचित समझते हैं और वंचित रखते भी हैं। हम लोगों से वोट भी ले लेता है, हम लोगों को विकास के नाम पर कुछ नहीं करता है। हम लोग को तो दलित से महादलित कर दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बोले कि भाई हम दलित में पासवान को रखेंगे, विकास मिश्र टोला सेवक हर चीज़ में देंगे, लेकिन अभी तक उसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं। दूसरी बात है पुरजोर ताकत, जो हमको अंबेडकर ने ताकत दिया, जो हमारा आरक्षण मिला, उसका तो बंडर बांट कर रहा है, प्रतिशत नहीं बढ़ा रहा है। SC ST एक्ट को हमको बदनाम किया जा रहा है। हमारे लोगों को ही हर तरह से परिताड़ित कर करके उसी चीज़ के लिए अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद आज अंबेडकर पार्क में के प्रांगण में अपना एक हुंकार सम्मेलन की तैयारी का बैठक कर रहे हैं, जिसमें हमारे हर प्रखंड से लोग आए हैं। सदर प्रखंड स्थित करकोली गांव में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने को लेकर रची गई साजिश एवं साजिशकर्ता को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर भाकपा माले एवं इंसाफ मंच के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को बाजार समिति के निकट 1 दिवसीय उपवास का आयोजन किया गया। माले पार्टी का मानना है कि साजिशकर्ता अन्य लोग हैं, जबकि आरोप निर्दोष लोगों पर लगाया जा रहा है। हम लोगों का इस बाजार समिति चौक पर इंसाफ मंच और भाकपा माले का उपवास है 1 दिवसीय। इस इलाका में 13 तारीख को करकौली में दंगा भड़काया गया था और दंगा भड़का करके वहां के अक़लियतों पर हमला करना चाह रहा था। उस समय में तो जो पुलिस की रोल थी वो हम उसका सराहते हैं कि पुलिस ने इस दंगा भड़काने से रोका, लेकिन हमारा कहना है कि जो दंगा भड़काया और जो दंगा कर रहे थे उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इस सवाल है पुलिस के सामने। हम चाहते हैं इस उपवास के माध्यम से कि उस दंगाई की गिरफ्तारी हो, और दूसरी तरफ हम ये मांग करना चाहते हैं कि इस दंगाई से संबंध
नगर विधायक संजय सरावगी का है। इनकी संलिप्तता की भी जांच होनी चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, इस उपवास के माध्यम से हम संजय सरावगी का जो प्रॉपर्टी है उसकी भी जांच कराना चाहते हैं। आप मीडिया के लोग हैं, जानते हैं इनके फादर जो संजय सरावगी के फादर हैं इस इलाका में डिफॉल्टर हो गए थे। डिफॉल्टर के कारण उनका वोटर लिस्ट से नाम कट गया था और इनके बेटा संजय सरावगी जब विधायक बने तो आज करोड़ों अरबों रुपए का प्रॉपर्टी कहां से लिए। पूरे इलाका में दंगाई का इनका नेटवर्क है। और आपको हम कड़कौली की घटना, अगर मान लिया कि मंदिर में कोई आपत्तिजनक अगर सामान था तो उस सामान का FIR होता, उस पर कार्रवाई होता, न कि दरभंगा जिला के बजरंग दल के नेताओं को बुला करके संजय सरावगी अपने लोगों को बुलवा करके और वहाँ एक अक़लियत समाज के जो धार्मिक स्थल था उस पर हमला करने की कोशिश की। हम चाहते हैं भाकपा माले की ओर से, इंसाफ मंच की ओर से कि संजय सरावगी और दंगाई की जो संलिप्तता है उसकी जांच होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। पिछले दिन नाग मंदिर में सुनील राय की हत्या हुई थी, इनमें भी इनकी संलिप्तता है क्योंकि ये भूमाफिया का भी काम करते हैं संजय सरावगी। हम इस सवाल पर भाकपा माले और इंसाफ मंच की ओर से हम एक दिवसीय उपवास रखे हैं और इस इलाका के लोगों से अमन चैन कायम करने के लिए हम अपील करने के लिए आए हैं और इसी जिला के पुलिस कप्तान से भी कहने के लिए आए हैं और OP प्रभारी से भी कहने के लिए आए हैं कि अगर दंगाई को अगर तुम गिरफ्तार नहीं करोगे तो हम तुम्हारे थाना का घेराव करेंगे, हम दरभंगा SP का घेराव करेंगे। जब तक दंगाई गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस उपवास के माध्यम से हम पूरे इलाका के लोगों से अमन और भाईचारा कायम करने के लिए भी अपील कर रहे हैं और दंगाई पर कार्रवाई करने के लिए हम लोकल पुलिस से भी कहने के लिए आए हैं। इंसाफ मंच और भाकपा माले की ओर से आज एक दिवसीय उपवास है। मेरा नाम हुआ नियाज अहमद। आज भाकपा माले और इंसाफ मंच की ओर से करकौली घटना को लेकर के आज एक दिवसीय उपवास रखा गया है। हमारी मांग है कि इस शांतिपूर्ण इलाका में जो दंगे की राजनीति चल रहा है, दंगे की खेती चलाया जा रहा है, इस घटना का उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये इलाका पूरा डूब क्षेत्र इलाका रहा है। हम मांग करना चाहेंगे नगर विधायक से, इस पूरे इलाका में किसानों का बड़ा फसल बर्बादी हुआ, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, मजदूरों को मनरेगा कानून के तहत काम नहीं मिल रहा। इन सारे नाकामियों को ढकने के लिए यहाँ का जो नगर विधायक है साजिश के तहत वो बजरंग दल के लोग के साथ साठगांठ करके दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। इस दंगाइयों पर हम मांग कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से और नीतीश सरकार से, जो अपने आप को कहते हैं कि बिहार में सुशासन का सरकार चल रहा है, कानून का राज चल रहा है। इस सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि दंगाइयों को आप जो है जेल के अंदर में बंद करिए, उनको जो है दंगाइयों को चिन्हित करिए। ये हमारा मांग है, नहीं तो आने वाला दिन में जनता और हमारी पार्टी मिल करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे और प्रशासन और सरकार को बेनकाब करने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अशोक पासवान, भाकपा माले सदर प्रखंड सचिव। संबंध महाविद्यालय कोर कमेटी की बैठक रविवार को दरभंगा स्थित राज अस्पताल परिसर में हुई। बैठक में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित करने पर आम सहमति दी गई। इस बैठक को लेकर प्रोफेसर हरिनारायण सिंह ने विस्तृत जानकारी दी। पहला मांग हम लोग तो मैंने समीक्षा के लिए बैठे, जो हम लोगों का जो आमरण अनशन पर सीजन के लिए हुआ उसमें हम लोगों की जीत हुई। दूसरा, हम लोग अब संबद्ध महाविद्यालय संघर्ष समिति का राज्य स्तरीय सम्मेलन करना, आज मुख्य बैठक राज्य स्तरीय सम्मेलन करने के लिए हम लोग आज बैठे हैं। आज की बैठक में प्रोफेसर हरिनारायण सिंह बीहट कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनके अध्यक्षता में हुई और श्री प्रोफेसर मधुरंजन प्रसाद सिन्हा जी के नेतृत्व में 51 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो
कमेटी का गठन किया गया है जो सम्मेलन का सारा नीति निर्धारण तय करेगी और इस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग इस मोर्चा को पूरे बिहार स्तर पर प्रतिष्ठापित करेंगे और जुलाई में हम लोग शीतकालीन सत्र में जाके हजारों की संख्या में विधानसभा घेरने का प्रयास करेंगे, नीतीश कुमार को घेरेंगे, राजभवन को घेरेंगे, जो हम लोगों का जो संबद्ध महाविद्यालय है उसे अधिग्रहण किया जाए, इस मांग को लेके और सब मांग को लेके। सम्मेलन का तिथि निर्धारित किया आप लोग? तिथि निर्धारण अभी इसलिए नहीं होगा किया गया है कि अभी आज 51 सदस्यीय कमेटी बनेगा, जिसकी बैठक बाद माने एक सप्ताह बाद होगी। मधुरंजन बाबू 51 सदस्यीय कमेटी बना के घोषणा करेंगे और घोषणा करने के बाद वो 51 सदस्यीय बैठक करेंगे। उसके बाद 4 जिला संस्कृत यूनिवर्सिटी की जो एफिलिएटेड कॉलेज है सो और बिहार के कुछ हिस्से से हम लोग एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षकों को बुलाकर यहाँ एक बैठक करेंगे और तैयारी प्रारंभ कर देंगे। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग सम्मेलन माने आज आमरण अनशन की सफलता आगे की रणनीति बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राम मोहन झा, संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक हुए। समीक्षा किए अपने आमरण अनशन का और उस आंदोलन में सफलता मिली, हमको पूर्ण सफलता मिली। विश्वविद्यालय पद सृजन के लिए पूर्ण सहमत हो गई और प्रत्येक महाविद्यालय में फॉर्मेट भेजने पर तैयार हो गई है, जो तुरंत भेजने जा रही है। आगे हम फिर सम्मेलन कर रहे हैं आगे के रणनीति के लिए, ताकि सारे ये संबद्ध महाविद्यालय को सीधा अंगीभूतीकरण किया जाए। इसके लिए हम सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं, उसी का रणनीति और योजना बना रहे हैं। कहाँ पर बैठक की आप लोग? बैठक हम कर रहे हैं यहाँ, अभी तो यही स्थल ना होगा। नहीं सम्मेलन का अभी तय नहीं। बैठक राज अस्पताल कैंपस अस्पताल परिसर। क्या नाम है आपका? हरे नारायण सिंह। आज की खबरें अभी संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।